हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग। सो वेल स्टार्ट। बुक कीपिंग। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि बुक कीपिंग होता क्या है। तो बुक कीपिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो अगर एक जनरल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो बुक कीपिंग है सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो मनी की टर्म में है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको हमने मेजर कर लिया है मनी की टर्म में, उनको रिकॉर्ड करना। तो वो हमारे पास जो है बुक कीपिंग कहलाता है। डेफिनेशन कर लेते हैं हम इसकी। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन books of accounts the monetary aspect of financial transaction। तो ये हमारे पास बुक कीपिंग का मीनिंग है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब कि बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की। किस चीज को रिकॉर्ड करने की? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो कि मनी टर्म में है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि बुक कीपिंग है क्या। बुक कीपिंग जो है वो आर्ट है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मनी टर्म में है उनको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की। तो बुक कीपिंग हमारे पास ये है। अब इसी में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, तो हम इनके बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। हम ऐसे कर लेते हैं, इधर बुक कीपिंग और इधर अकाउंटिंग। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग है क्या हमारे पास? बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग them in money terms, recording them in the books of accounts and classifying them। मतलब हमारे पास जो बुक कीपिंग है is concerned with, बुक कीपिंग इज concerned with किस चीज से संबंधित है? आइडेंटिफाइंग the financial transaction, measuring into money, measuring into money terms। ठीक है, recording in the books of accounts and classifying them। तो बुक कीपिंग है हमारे पास क्या? बुक कीपिंग में क्या होता है हमारे पास? बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, measuring them into money terms and recording them in the books of account and classifying them। मतलब ये कहते हैं कि बुक्स कीपिंग जो है वो किस चीज से संबंधित है? वो आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं उसके अंदर? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फिर उसके बाद उसको हम मेजरिंग करते हैं मनी टर्म में, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और फिर उसको हम क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो जबकि अकाउंटिंग क्या है हमारे पास? Accounting is concerned with summarizing the recorded transaction, interpreting them and communicate the result to the user। तो अकाउंटिंग
is concerned, accounting is concerned with recorded, summarizing the recorded transaction. Accounting is concerned with the summarizing the recorded transaction, interpreting them, and communicate the result communicating the results to the users. जबकि हमारे पास अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, मतलब कि जो हमारे पास जो अकाउंटिंग है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो समराइजिंग करने से है। समराइजिंग में हमारे पास क्या आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आ गई, मतलब कि वो तैयार करना और फिर इसको इंटरप्रेट करना और उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट तैयार हुआ है उस रिजल्ट को कम्युनिकेट करना, मतलब उसको कम्युनिकेट करना किसके साथ? टू इंटरेस्टेड पार्टी, जो मतलब उसके यूजर है उससे रिलेटेड है अकाउंटिंग हमारे पास। ठीक है, अब इसका ये तो था हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस। अब सेकंड क्या है हमारे पास? इट इज ए प्राइमरी स्टेज बुककीपिंग। बुककीपिंग जो है बुककीपिंग जो है वो क्या है हमारे पास? वो प्राइमरी स्टेज है, जबकि अकाउंटिंग हमारे पास क्या है? वो बुककीपिंग के बाद शुरू होती है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी, तो ये हमारे पास जो है सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब इसका अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव के बेस पर इनको मैं डिफरेंशिएट करूं इनके बीच में, तो क्या होगा हमारे पास? तो जो ऑब्जेक्टिव है इसका बुककीपिंग का, बुककीपिंग इज मेन ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब जो बुककीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तैयार करना। जबकि हमारे पास अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ascertain the net result and communicate to interesting parties। मतलब इसका जो हमारे पास क्या है मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि सबसे पहले अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? नेट रिजल्ट को निकालना, नेट रिजल्ट को काउंट करना, फिर उसके बाद रिजल्ट को क्या करना है? कम्युनिकेट टू इंटरेस्टिंग पार्टी। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव के बेस पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। फिर थर्ड हमारे पास इसका फोर्थ हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो क्या आया है? दिस जॉब इज रूटीन नेचर, मतलब कि जो बुककीपिंग है वो बुककीपिंग के अंदर जो भी हमारे पास वर्क किया जाता है, जो भी काम किया जाता है वो रूटीन नेचर का होता है। तो ये रूटीन नेचर की जॉब होती है। बुककीपिंग के अंदर क्योंकि डेली की जो ट्रांजैक्शन हो रही है हम वो रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो डेली चलता है ये काम। तो इसके जो मतलब अंदर जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो डेली बेस पे होती है, तो इसलिए इसको जो बोला जाता है रूटीन नेचर जॉब बोला जाता है हमारे पास। जबकि हमारे पास ये क्या है? हमारे पास अकाउंटिंग के रूटीन बेस पे नहीं होता, तो ये एनालिटिकल होता है, एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर होती है ये। तो इसके अंदर बोलेंगे हम एंड नेचर जो, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है?
इसके अंदर जो हमारे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो एनालिटिकल एंड डायनामिक नेचर जॉब होती है इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 इसके डिफरेंसेस हो चुके हैं। उसके बाद मैं अगर बात करता हूं, थोड़ा यहीं पर लिख देता हूं। अब जो ये बुक कीपिंग का काम करता है ये कौन करता है? ये जूनियर स्टाफ करता है। मतलब कि जो भी इसके अंदर बुक कीपिंग की ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो कौन करता है? वो जूनियर लेवल का स्टाफ करता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जूनियर स्टाफ परफॉर्म द फंक्शन। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास जूनियर, ये हो गया हमारे पास जूनियर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है हमारे पास? अकाउंटिंग में सीनियर स्टाफ करता है। ये मतलब कि हमारे पास छोटे लेवल के जो लोग होते हैं, मतलब कि जूनियर लेवल पे जो काम करते हैं वो नहीं करती है, सीनियर लेवल के लोग करते हैं उसमें। तो इसमें जो हमारे पास है सीनियर स्टाफ परफॉर्म द फंक्शन, ये हो गया हमारे पास एक। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक ये चीज भी हमारे पास इसके अंदर ये चीज हो गई है। अब जूनियर स्टाफ है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मतलब इनके लिए जो नॉलेज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इनके पास जो है 2 लेवल जो नॉलेज है उससे काम चल जाता है। मतलब इट कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग ए लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज से काम चल जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ अकाउंटिंग के अंदर वही पर्सन जो परफॉर्म करेंगे जिनकी मतलब की जो नॉलेज होगी वो हाई होगी। ठीक है, हाई होगी हमारे पास। मतलब इसके अंदर जो इट इज परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग ए हायर लेवल ऑफ नॉलेज। तो मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताया इनके बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं हम। ठीक है, बुक कीपिंग का सबसे पहले मैंने बताया बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द आइडेंटिफाइड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है? वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है और मेजरिंग इन द मनी टर्म्स और रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासिफाइंग देम। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं? बुक कीपिंग के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा ट्रांजैक्शन को, फिर इसको मनी में मेजरमेंट किया जाएगा, फिर उनको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उनको क्लासिफाई किया जाएगा। जबकि अकाउंटिंग क्या है? ये किससे रिलेटेड है? ये समराइजिंग से रिलेटेड है हमारे पास, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एनालिसिस, जिससे हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके और प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके। ठीक है, फिर जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा हम उसको कम्युनिकेट कर देते हैं टू इंटरेस्टिंग पार्टी या यूजर्स के पास। फिर सेकंड हमने बताया बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग जो है वो अपने आप में प्राइमरी स्टेज है हमारे पास, जबकि ये हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग जो है वो हमारे पास सेकंड स्टेज है। हम ये भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां पर बुक कीपिंग का एंड होता है। ठीक है, तो यानी कि पहले बुक कीपिंग होगी उसके बाद ये अकाउंटिंग होगा हमारे पास। थर्ड हमारे पास क्या हो गया? टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का? टू मेंटेन ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। और जबकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास अकाउंटिंग का? टू एसरटेन द नेट रिजल्ट एंड कम्युनिकेट टू इंटरेस्टिंग पार्टी। मतलब उसका जो नेट रिजल्ट को निकालना, नेट प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना, उसको जो है इंटरेस्टिंग एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको जो कम्युनिकेट करना उसकी इंटरेस्टेड पार्टीज को। फिर इसके अंदर फोर्थ मैंने पॉइंट बताया, जो इसके अंदर जो काम होता है बुक कीपिंग के अंदर वो रूटीन नेचर का होता है। तो ये रूटीन नेचर जो मानी जाती है, जबकि अकाउंटिंग जो डेली बेसिस पे होता है हमारे पास, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एनालिटिकल एंड डायनामिक नेचर जो बोलेंगे इसको। फिर लास्ट में मैंने बताया, फिफ्थ पॉइंट इसमें बताया जूनियर स्टाफ परफॉर्म। भाई मतलब जो बुक कीपिंग किया जाता है ये काम जो है कि कौन करता है इसको? इस काम को कौन करता है? जूनियर लेवल के जो लोग होते हैं, मतलब जो लो लेवल पे काम करते हैं, जूनियर स्टाफ जो होता है, क्लरिकल वगैरह भी होता है जो। ठीक है, डेली की जो ट्रांजैक्शन शीट वगैरह, शीट तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, रिसीट काटता है, मतलब कि उनके लेवल का होता है। तो इसलिए इसको जूनियर स्टाफ होते हैं। और जबकि हमारे पास अकाउंटिंग जो होता है वो सीनियर स्टाफ के लोग करते हैं। तो सीनियर स्टाफ के लोग जैसे कि जो मैनेजरियल में आ जाते हैं, टॉप लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है, सीए वगैरह, मीटर्स वगैरह, तो ये करते हैं वही इसको। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारे पास। तो एक और मैंने आपको बताया था, इसका 6 पॉइंट बताया था कि जूनियर स्टाफ है तो इसके लिए जो हमारे पास लिमिटेड लो लेवल की नॉलेज होती है। ठीक है, कि रिक्वायरमेंट के ज्यादा मतलब कि हमें इससे हायर लेवल की नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि इसके लिए हमारे पास क्या है? हायर लेवल की जो है नॉलेज की जरूरत होती है।
तो ये था हमारे पास डिफरेंट। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।